और गाजा में अंदर तक घुसी इजरायली सेना, गाजा सिटी की घेराबंदी पूरी, ग्राउंड ऑपरेशन में आईडीएफ और आगे बढ़ी। हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आईडीएफ की नजर। तो इजरायली सेना अपने लक्ष्य के करीब है। आइए इस खबर की बाकी डिटेल से भी आपको करा देते हैं वाकिफ। हमास के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आईडीएफ ने गाजा सिटी की पूरी तरह से घेरेबंदी कर ली है। बड़े पैमाने पर यहां पर ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और जो हमास के ठिकाने यहां पर मौजूद हैं उन्हें किया जा रहा है नेस्तनाबूद। गाजा सिटी ही हमास का मुख्य गढ़ है। बिल्कुल, और देखिए अब हमास के खिलाफ फाइनल ऑपरेशन भी शुरू हो गया है जैसे जैसे आईडीएफ अंदर प्रवेश करती जा रही है। जी हां, इजरायली सेना कभी इतने भीतर तक नहीं गई। गाजा सिटी के अंदर दाखिल हो चुकी है इजराइल की फौज। 2005 के बाद पहली बार इतने भीतर तक आईडीएफ की मौजूदगी नजर आ रही है और यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बातें तो यहां तक की जाने लगी हैं कि नॉर्थ गाजा पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा इस बार इजराइल। और आइए देखते हैं कि गाजा में इजरायली फोर्स की नजर खास तौर से हमास की किन चीजों पर है, किन ठिकानों पर है, किन लोकेशंस पर है। तो गाजा में कहां-कहां आईडीएफ की नजर है, जल्दी से इस पर नजर डालते हैं। हमास के हथियार, इन पर बड़ी नजर है गाजा में आईडीएफ की कि इन हथियारों को जल्दी से जल्दी अपने कब्जे में लिया जाए। जी हां, इसके अलावा सैन्य पोस्ट हो, स्पेशल टनल्स, क्योंकि टनल्स में इन्हीं सुरंगों में अपने ठिकाने बना रखे हैं हमास के लड़ाकों ने, तो ये भी निशाने पर हैं। हमास के कमांडर्स जिनका एक एक करके सफाया किया जा रहा है वो भी निशाने पर हैं। दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगातार बर्बाद किए जा रहे हैं आईडीएफ की तरफ से। बिल्कुल, टारगेट की बात करें तो हमास को सैन्य मोर्चे पर तहस नहस कर देना लक्ष्य है। आईडीएफ का मनोबल तोड़कर संगठन का वजूद खत्म कर देना, क्योंकि एक ही बॉटम लाइन है नेतन्याहू की कि इस बार हमास का पूरी तरह से खात्मा कर देंगे गाजा से, और ये सारे लक्ष्य उसी की तरफ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वोरा साहब, किस तरह से आप देखते हैं, आज शुक्रवार है, जुमे को जंगी ऐलान, बड़ा जंगी ऐलान मुमकिन है हिजबुल्लाह की तरफ से, ये कहा जा रहा है, और ऐसे में वैगनर फोर्सेस का हिजबुल्लाह के साथ खड़े दिखना ये कितना चैलेंजिंग होगा इजराइल के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगता है, आपसे सीखता हूं। और फिर आपके साथ जनरल साहब हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है। इस इलाके में मैं रहा हूं बहुत सालों तक। आपका प्रश्न ये है कि ये वैगनर शैगनर जो जिसका लीडर तो मर गया था, वो आ गए हैं, 50 लोग उनके, 100 लोग उनके, और ये मिसाइल ले आए, वो मिसाइल ले आए हैं। आइन रैंड की एक थियोरी है, शायद जनरल साहब उसका और ब्रिगेडियर साहब जानते हैं, उसको कहते हैं फैलेसी ऑफ द ड्रॉप्ड कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के बाहर आप किसी चीज़ को देखेंगे तो वो समझ नहीं आएगा। एक एक चुन के ये चुना, वो चुना, वो चुना। क्यों लड़ेगा रूस, पंगा क्यों लेगा वहाँ पर? यूक्रेन में बुरी तरह से फंसा हुआ है। चीन क्यों पंगा लेगा? चीन क्या चाहता है कि पैलेस्टाइन बने या ताइवान के ऊपर हमला करे? ये अगर आप चीज़ें कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, ये शोर मचे। चीन का लेना क्या, 6 पोत भेज दिए, क्या करेंगे वहाँ पर? चाय पी रहे होंगे या नूडल्स खा रहे होंगे? ये सब दिखावे के लिए होता है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। रियलिटी ये है सर, 2 चीज़ें, हमला हमास ने किया, इजराइल ने नहीं किया। दूसरा, इजराइल ने कई बार कहा है कि ये हमारे लिए सर्वाइवल है, तो जो कुछ हमें करना है हम करेंगे। और आप जानते हैं कि अमेरिका के विदेश मंत्री आज कहाँ पे हैं सर? इजराइल में जा रहे हैं। मजाल है हिजबुल्लाह की हमला कर दें, जब वो वहाँ पर है ख़त्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे वो लोग। ये कहने की बातें होती हैं, दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। इजराइल वही करेगा और बहुत जल्दी करेगा जो वो करना चाहता है।